हेलो स्टूडेंट्स, आज संडे का स्पेशल वीडियो। आप लोग चाहते हैं हम कुछ मोटिवेशन दें, संडे मोटिवेशन। मैं इसके लिए कुछ लिख के लाया हूँ आप लोग के लिए। आपको एक ही बार जन्म मिलेगा, आपको एक ही बार जन्म मिलेगा, लेकिन आप इस जीवन को सही और सच्चे रूप से बिताएंगे तो एक जन्म ही काफ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जन्म आपको एक ही बार मिला है ना, दूसरा बार तो नहीं मिलेगा। किसी को मिलेगा, बिल गेट्स को मिलेगा, नरेंद्र मोदी को मिलेगा, जो बाइडेन को मिलेगा, मेरे को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। आकाश को मिलेगा, नेवर। आदित्य को मिलेगा, नहीं। किसी को, तुम लोग को नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया का किसी को दूसरा बार जन्म नहीं मिलेगा। इस जीवन को आपको अच्छी तरह बिताना है। ये मत सोचो कि कोई अगर ये समझ ले हमको मरना नहीं, रहना है, असंभव है। उनका प्लान है, सबको ले जाना है, लाया है, काम करो अच्छा। हम लोग कुछ करते ही नहीं, साधारण जिंदगी बिता के मर जाते हैं। लेकिन कभी हम लोग सोच के देखते भी नहीं कि मेरा अंदर है क्या। अगर सबको ही हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का अंदर क्या है, तो हम लोग जिंदगी में सफल हो जाएंगे। तो आज सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, उसका ऊपर आकाश हमको पूछा था, सर आज संडे में बताइए हम लोग सफल कैसे होंगे, कामयाब कैसे होंगे, सक्सेस कैसे होंगे। पहले तो सबको मैं समझाता हूँ कि आप लोग अपना से सुनो कि आपका अंदर क्या है। आपका अंदर काफ़ी कुछ गुण भरा हुआ है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं आपका अंदर क्या है। आप अगर जिस दिन सोच समझ जाएंगे कि आपका अंदर क्या है, तो उसको अगर फॉलो करेंगे, काम में लगाएंगे, उस गुणों को, उस भाचु को ईश्वर ने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, बराबर हिस्से में जन्म का टाइम दिए हैं। वो आज का दिन में दुनिया का सबसे टॉपर आदमी जिसको भी मानिए, हम लोग जैसे मान लीजिए जो गूगल यूज़ कर रहा है, इसका सीईओ सुंदर पिचाई हम लोग का इंडिया का है। आप तो जानते होंगे, नज़दीक में खड़गपुर आईआईटी का पास किया हुआ है लड़का। हम लोग उनसे भी तो सीख सकते हैं। वो अपना अंदर पूरा गुणों को काफ़ी यूटिलाइज़ किए, आगे बढ़ गए, और हम आप कुछ भी यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। उसका पहले आपको जानना चाहिए जो क्या है वो गुण जो मेरा अंदर भरा हुआ है, सबका अंदर भरा हुआ है। उसका जवाब देंगे आकाश और कुछ दो चार स्टूडेंट जो पूछा था, जी सर सक्सेस कैसे होंगे, कामयाब कैसे होंगे, तुम लोग को हम बताएंगे आज संडे में। इसलिए तुम लोग आए हो ज़्यादा संख्या में, हमको लग रहा है अट्रैक्ट हो गए। कोई बात नहीं, तुम लोग को बताएंगे। एक बता रहा हूँ, we must recognize the great capacity we all have within. Recognize, we must have to recognize, खोज के निकालना, recognize करना, the great capacity, महान शक्तियाँ क्या क्या अंदर में है। आपका अंदर महान शक्तियाँ भगवान दिए हैं, मेरा अंदर दिए, सबको दिए, और सबको एक बार ले भी जाएंगे, मरना सबको भी है। तो उस महान शक्ति को खोज बाहर निकालो और उसको काम में लगाओ। उसके लिए ग्रीक फिलोसोफर को आप लोग का जैसे टीनेजर कुछ स्टूडेंट एक दिन पूछ दिया, सर सफल कैसे होंगे, कामयाब कैसे होंगे। उन्होंने ये बताए थे
सिंपल क्वेश्चन, कल सुबह सामने जो नदी है उसका किनारे में 6 बजे तुम आ जाना। तुम्हारा क्वेश्चन था ना आकाश, कि तुम्हारा ये क्वेश्चन था कि तुम कामयाब कैसे होगो, कामयाब कैसे होगा तुम, है ना। 6 बजे पहुंच गया सोक्रेटिस वहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और वो लड़का तो जानता है सोक्रेटिस साहब बोले हैं हमको पहुंचना ही है। पुराने ज़माना का ग्रीक फिलोसोफर को सोक्रेटिस लंबा चौड़ा आदमी थे यार। ये आदमी, ये लड़का जो पूछा था क्वेश्चन 16 साल का, उसने थोड़ा छोटा हाइट का था। सोक्रेटिस बोला हम जो कर रहा है तुम करते रहो। सोक्रेटिस को फॉलो करने बोला। सोक्रेटिस सुबह सुबह 6 बजे नदी का पानी में उतर गया। उस लड़का को पीछे से बोला हम जो कर रहा है करते रहो। वो लड़का को भी पीछे से जाना पड़ा। सोक्रेटिस नदी का पानी में काफ़ी हद तक चला गया, जहाँ पे सोक्रेटिस का इतना गला तक पानी आ गया। वो लड़का का पानी और बढ़ गया तो लड़का शॉर्ट हाइट का था तो डूब गया। उस टाइम डूबने का पहले वो वेट किया, सोक्रेटिस जवाब के दे रहा है। सोक्रेटिस पीछे घूम के बोला अरे तुम रुक क्यों गया, मेरे साथ पीछे आओ। उसने ये सवाल नहीं किया था मैं डूब जाऊंगा, लेकिन सोक्रेटिस को फॉलो किया। जब डूबने लगा तो सोक्रेटिस उसका सर पे और दबा के पानी के अंदर चुबा दिया। जब वो लड़का छटपटा रहा था, मरने का वक्त आ गया था, सोक्रेटिस उसका बाल खींच के बाहर लाया। लाने के बाद जमीन में गिरा दिया। सोक्रेटिस गिराने के बाद उससे पूछा ऐसे झुक के, अच्छा बेटा बोलो तो तुम 2 मिनट पहले बेचैन होके ईश्वर से क्या मांग रहा था। बोलते सर हम ईश्वर से बेचैन होके जीने के लिए एक बूंद हवा मांग रहे थे ताकि हम जिंदा हो जाए। हम मरने जा रहे थे उस टाइम, हमको लग रहा था अब धकेल दिए हम मरेंगे। तो बोला अब तुम सीख गया। समझा देते हैं, तुम जब कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए ऐसे बेचैन होके जैसे एक बूंद हवा मांग रहे थे ईश्वर से जिंदा रहने के लिए, सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए ऐसे बेचैन हो जाओगे, उसका बाद ही तुम सक्सेस हो पाएगा। सफल होना, सक्सेस होना कोई जादू का खेल नहीं है। इसलिए आपका अंदर वो शक्तियाँ दिया हुआ है, आप उसको काम में लगाइए। इतना मेहनत कीजिए, इतना हार्डवर्क कीजिए। बेचैन हो के वो लड़का जैसे हवा मांग रहे थे एक बूंद जीने के लिए, तुम इतना ही मेहनत करेगा, किसी का भी हिम्मत नहीं तुमको सक्सेस नहीं होने देने का, तुमको फेल करने का। किसी का माने किसी को ये हिम्मत नहीं है कि जिसके चलते तुम फेल हो जाओगे, ऐसे किसी का हिम्मत ही नहीं है। तो तुम कामयाब होगा, सक्सेस होगा, उसके लिए तुमको सबसे ज़्यादा उस मेहनत का टाइम कौन मदद करेगा मालूम है? वही ईश्वर, वही मान शक्ति तुमको मदद करेंगे। पहले तुम अपना आप को पहचानो। ओके, हैव ए गुड डे।